नमस्कार, मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबर के साथ। आखिरकार भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाबदेही दिया और अभी तो यह शुरुआत है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। भारत की यह जवाबी कार्यवाही पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। भारतीय सेना ने रात 1:44 पर जारी किए गए एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य हमले किए गए जिसमें आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को टारगेट करके हमला किया गया था, जिसमें 70 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में उन ठिकानों पर हमला किया जहां से आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें गाइड किया जा रहा था। वैसे 100 से ज्यादा लोगों की मौत तो जरूर हुई है वहां पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात भर चले सटीक हमलों में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें लश्कर के 3 और जैश ए मोहम्मद के 4 लॉन्चिंग पैड भी शामिल हैं जिनको नेस्तनाबूद किया गया। BBC उर्दू के रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि सुभान अल्लाह, मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। भारत की यह जवाबी कार्यवाही पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। तस्वीर में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी को आप देख सकते हैं, जो इस तस्वीर में आपको साफ नजर आ रही होंगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइल पाकिस्तान पर छोड़ी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुरिद के स्थित मरकज तैयबा पर की गई एयर स्ट्राइक में लश्कर तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट HVT हाफिज अब्दुल मलिक मारा गया। हाफिज अब्दुल मलिक संगठन के रणनीतिक अभियानों से जुड़ा एक अहम चेहरा माना जाता था। वो आतंकवादियों का सरगना माना जाता था। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को ब्रीफ किया, उसके बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बारे में जानकारी दी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान रक्षा मंत्री इस हमले से डर गए हैं? अगर आपकी राय है सही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और भारत माता की जय जरूर लिखिएगा।
पाक पर एयर स्ट्राइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफ किया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर बुधवार सुबह 10:30 पर 3 अफसर मीडिया को ब्रीफ करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। सबको दिखाया गया कैसे हमला किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्यवाही दिखाई गई। देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। भारत देश को इस पर गर्व करना चाहिए। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया है। हमने आतंकवादियों के उन गढ़ पर निशाना बनाया है जहां पर प्लानिंग की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर देर रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, पहलगाम कायरतापूर्ण हमला था। इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या कर दी गई। लोगों के सिर में गोली मारी गई थी। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वो इस हमले का संदेश भारत में अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। यह हमला जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया था। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। हमले का एकमात्र मकसद था कि कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाए रखा जाए। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने से प्रेरित था। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते भी हैं। एक समूह ने खुद को टीआरएफ कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे यूएन ने प्रतिबंधित किया है और यह लश्कर से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान स्थित समूहों के लिए कवर के तौर पर टीआरएफ का इस्तेमाल किया गया। कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा कार्यवाही कर दिया है। लश्कर जैसे संगठन टीआरएफ जैसे संगठन को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। TYRF के दावे और लश्कर से सोशल मीडिया पोस्ट इसे साबित करती हैं। हमलावरों की पहचान भी हुई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद फैलाने के पाकिस्तान का प्लान उजागर हुआ है। पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में पहचान बन चुका है। यानी अगर आतंकवादियों की बात करें तो पाकिस्तान वहीं पर जन्म लेते हैं। पहलगाम में हुए हमले से आक्रोश है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंधों को लेकर कुछ कदम भी उठाए हैं। 22 अप्रैल के हमले के आरोपियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना बहुत ही जरूरी था। वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहे हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली है कि वे और हमले कर सकते हैं। इन्हें रोकना जरूरी था। यानी भारतीय सेना ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमने इसे रोकने के अधिकार का इस्तेमाल किया, यानी भारतीय सेना का कहना है। यह कार्यवाही नपीतुली और जिम्मेदारी पूर्ण है। आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और आतंकियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आतंकवादियों के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता यूएन ने भी जताई थी। नहीं तो और भी हमले वहां हो सकते थे। पिछले एक दशक में 350 से अधिक भारतीय नागरिक सीमा पार से प्रेरित आतंकवाद का शिकार हुए हैं। बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं। 800 से अधिक लोग इस नृशंस हिंसक कृत्यों से घायल हुए हैं। पिछले वर्षों की बात करूं, इस दौरान 600 से ज्यादा जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दी है, जबकि 1400 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आतंकवादियों का एक्टिविटी ज्यादा है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया उसके लिए यह ऑपरेशन किया गया और यह ऑपरेशन किया जाना बहुत जरूरी भी था। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमले के बाद भी यह सामने आया है कि हमने पाकिस्तान और पीयूके में 9 टारगेट को चुना था और इन्हें हमने तबाह किया।
ये भारतीय सेना का कहना है। यहां पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए थे। हमने विश्वसनीय सूचनाओं और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना था। ऑपरेशन के दौरान हमने यह निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों को और सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे, यानी बेगुनाह इसमें न मारे जाएं। पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद में था। यह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद के ही सैयदना बिलाल कैंप में आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल की ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरुपुर के कोटली में लश्कर का कैंप था। यहां पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमले के आतंकी ट्रेनिंग हुए थे। पाकिस्तान में हमारा पहला टारगेट सियालकोट का सर्जल कैंप था। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को यही ट्रेंड किया गया था। ये उपरोक्त बातें सेना के उच्च अधिकारी कर रहे हैं। सियालकोट के महमूना जाया कैंप में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट जो हमला था वो हमला यहीं पर प्लान किया गया था। मरकदा तैयबा मुरिदके में टेररिस्ट कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेंड किए गए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहां आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जैश के बड़े अफसर यहां आते थे। किसी तरह की नागरिक क्षति को रिपोर्ट नहीं है, ये कहना है सेना का। हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है। 1971 में पाकिस्तान पर हमले के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक बार फिर 54 साल बाद आतंकी ठिकानों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की हो, तीनों ही सेना के दलों ने। जय हिंद लिखकर भारतीय सेना का समर्थन आप भी करें। आपका हर कमेंट, आपकी हर टिप्पणी दुश्मन को जवाब होगा। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि पाकिस्तान को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गईं। 1971 युद्ध के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्यवाही की है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे पूरे परिवार को उन पर भरोसा था और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसने हमारे भरोसे को कायम रखा है। यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे पति आज जहां भी होंगे उन्हें शांति मिलेगी, ये शुभम द्विवेदी की पत्नी का कहना है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस में अपने समकक्षों से बात की। उन्हें भारत की एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। भारत ने इन सभी देशों को स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान ने आगे कोई कार्रवाई की इस हमले के बाद तो हम जवाबी हमला करेंगे और यह हमला भारत सरकार की मजबूती का भी प्रतीक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वेल डन प्राइम मिनिस्टर मोदी सर। जो लोग भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे उन्हें जवाब मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो गया है। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां पर बहुत सारे आतंकवादी पनप रहे थे, वहां शिक्षा ले रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात वो मॉनिटर करते रहे, पूरी रात वो देखते रहे, जैसे ओबामा के हमले के समय में
ओसामा के हमले के समय बराक ओबामा ने किया था। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये हमले बुधवार रात करीब 1:30 बजे किए गए और जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीदबाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हमले बहुत ही सटीक हमले थे। क्या अब भी किसी को भारतीय सेना पर शक है? किसी को भी भारतीय सेना पर संदेह है? सबकी बोलती बंद हो गई होगी, सबकी आवाजें दब गई होंगी। जो भारतीय सेना के बारे में बुरा भला कह रहे थे कि तमाम हमले हो रहे हैं, भारतीय सेना कुछ नहीं करती। जवाब मिल गया होगा, तो अगर जवाब मिल गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लोगों को खबर तो मिल ही रही है, लेकिन हमारे माध्यम से भी ये खबर लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारी खबरें लोकल के स्थानीय लोगों और जो हमसे जुड़े हुए हैं उन तक पहुंच ही जाती है। मित्रों, ये बहुत बड़ा हमला है और जैसा कि भारतीय सेना ने पहले बताया कि ये हमला वहाँ के जो है सेना पर नहीं किया गया, ये हमला वहाँ के जो बासिंदे थे, वहाँ के रहने वाले थे, उन पर नहीं किया गया, बल्कि ये हमला उन आतंकवादियों के ठिकानों पर किया गया जहाँ पर आतंकवाद फल फूल रहा था। लेकिन यह अभी शुरुआत है। अगर पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ाया तो यहाँ पर लाखों कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को इस धरा से बिल्कुल खत्म करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। और अब लगातार इस युद्ध से, इस हमले से, इस एयर स्ट्राइक से संबंधित जितने भी खबरें होंगी मैं लगातार आप सभी के बीच में लाता रहूंगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और स्पेशल खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।